हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हो साइबर गार्ड। आज का वीडियो नॉर्मल नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड स्पाईवेयर के पूरे ब्लैक मार्केट इकोसिस्टम की। हाँ, वही इकोसिस्टम जहां से ऐसे टूल्स मिलते हैं जो किसी भी एंड्रॉयड फोन को साइलेंट सर्विलेंस मशीन बना सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा सवाल, अगर आपका फोन अभी इसी वक्त किसी और के कंट्रोल में हो, क्या आपको पता चलेगा? अगर कोई आपका माइक रिमोटली ऑन कर दे, व्हाट्सएप चैट्स रीड करे, लाइव लोकेशन ट्रैक करे, कैमरा साइलेंटली एक्सेस करे, तो क्या आपको नोटिफिकेशन आएगा? ज्यादा केसेस में जवाब है नहीं। लोग सोचते हैं हैकिंग मतलब हॉलीवुड सीन, हुडी पहना हुआ बंदा, ग्रीन कोड और ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक। रियलिटी बोरिंग है और डेंजरस भी। मार्केट में रेडीमेड एंड्रॉइड रैट्स मिलते हैं, बिल्डर बेस्ड स्पाईवेयर किट्स मिलते हैं, कमर्शियल मॉनिटरिंग एप्स मिलते हैं जो सब्सक्रिप्शन पे काम करते हैं, और फिर आते हैं नेशन स्टेट लेवल टूल्स जो जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट यूज करते हैं। इस वीडियो में हम इमोशनल बातें नहीं करेंगे, हम स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन करेंगे। कौन से टूल्स अंडरग्राउंड फोरम्स में बिकते हैं, कौन से टूल्स फ्री मिलते हैं लेकिन उनको सेटअप करने के लिए सर्वर पैनल और टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है, कौन से टूल्स लीगल मार्केटिंग के नाम पे सेम लेवल के फीचर्स देते हैं, और कौन से टूल्स डिजिटल वॉरफेयर कैटेगरी में आते हैं। और हाँ, जो फ्री वाले टूल्स होते हैं ना, वो वन क्लिक नहीं होते, उनको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फ्यूचर वीडियो में प्रॉपर लैब सेटअप, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन और पैनल डिप्लॉयमेंट ब्रेकडाउन करूं, तो कमेंट्स में क्लियरली लिखना। डिमांड आएगी तो प्रैक्टिकल सीरीज भी लाएंगे। आज का गोल सिंपल है, हाइप हटाना, क्लैरिटी देना, आपको समझाना कि रियलिस्टिकली थ्रेट कहां से आता है और कौन सिर्फ मार्केटिंग है। क्योंकि हर हैकर जीनियस नहीं होता, हर स्पाईवेयर अनस्टॉपेबल नहीं होता, लेकिन एक्सेसिबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि नॉर्मल लोग भी इन टूल्स तक पहुंच रहे हैं। हम कैटेगरीज में जाएंगे, पहले अंडरग्राउंड एंड्रॉयड रैट वर्ल्ड, फिर बिल्डर किट्स जो बिगिनर को हैकर फील कराती हैं, फिर कमर्शियल स्पाई एप्स जो मंथली सब्सक्रिप्शन पे सर्विलेंस बेचते हैं, और लास्ट में बात करेंगे पेगासस लेवल के टूल्स जो गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा एंड में डिटेक्शन और प्रोटेक्शन। कैसे चेक करें कि फोन क्लीन है या नहीं, कौन से परमिशन से रेड फ्लैग हैं, एक्सेसिबिलिटी एब्यूज कैसे पकड़े, और कब सिर्फ फैक्ट्री रीसेट काफी नहीं होता। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि नॉलेज बिना पैनिक के पावर देता है। और आज हम एंड्रॉयड स्पाईवेयर इकोसिस्टम को सीधा तोड़ के समझेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले लेयर की, अंडरग्राउंड एंड्रॉयड रैट वर्ल्ड। रैट का फुल फॉर्म होता है रिमोट एक्सेस ट्रोजन। सिंपल लैंग्वेज में समझो, एक ऐसा मालिशियस ऐप जो विक्टिम के फोन में इंस्टॉल हो जाए और अटैकर को रिमोट कंट्रोल दे दे। मतलब सामने वाला बंदा अपने पैनल से कमांड्स भेजेगा और फोन साइलेंटली एग्जीक्यूट करेगा। इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा नाम आता है स्पाईनोट, एंड्रोरैट और लेमन जैसे टूल्स का। स्पाईनोट को अंडरग्राउंड फोरम्स और टेलीग्राम चैनल्स पे प्रीमियम एंड्रॉयड स्पाईवेयर के नाम से बेचा जाता है। प्राइसिंग वर्जन के हिसाब से चेंज होता है, कुछ $100 से लेकर $1000 तक। इसके क्रैक्ड वर्जन भी सर्कुलेट होते हैं। फीचर्स की बात करें तो लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग, की लॉगर, SMS रीड, कॉल लॉग्स, कैमरा एक्सेस, माइक एक्टिवेशन, ओवरले अटैक्स, बैंकिंग एप्स के ऊपर सब इंक्लूडेड होता है। सबसे डेंजरस चीज होती है इसका स्टील्थ मोड, आइकन हाइड, साइलेंट इंस्टॉल, एंटी इमुलेटर डिटेक्शन। मतलब एनालिसिस एनवायरनमेंट में भी पकड़ना थोड़ा मुश्किल बनाया जाता है। फिर आता है एंड्रोरैट। ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट रहा है, इसलिए फ्री वर्जन अवेलेबल मिल जाता है, लेकिन फ्री का मतलब रेडी टू यूज नहीं होता। आपको सर्वर साइड सेटअप करना पड़ेगा, कमांड एंड कंट्रोल पैनल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, पोर्ट फॉरवर्डिंग, होस्टिंग, पेलोड बिल्ड, ये सब करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में प्रॉपर एंड्रोरैट या सिमिलर टूल का लैब सेटअप एक्सप्लेन करूं प्योरली एजुकेशनल पर्पस से, तो कमेंट्स में लिखना। डिमांड स्ट्रांग हुई तो डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे। फीचर्स एंड्रोरैट के भी काफी पावरफुल होते हैं, जैसे कि रिमोट सेल एक्सेस, GPS ट्रैकिंग, SMS इंटरसेप्शन, कॉन्टैक्ट डंप, कैमरा स्नैपशॉट। लेकिन ये पॉलिश्ड कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं होता, थोड़ा रॉ फील होता है। लेमन भी सिमिलर कैटेगरी में आता है। ये गिटहब पे ओपनली अवेलेबल रहा है डिफरेंट फोर्स के साथ। रियल टाइम स्क्रीन स्ट्रीम, फाइल एक्सप्लोरर एक्सेस, माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग, लोकेशन ट्रैकिंग, काफी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन फिर वही बात, सेटअप आपको खुद करना होता है, सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर समझना पड़ता है। ये वन क्लिक स्पाइंग नहीं है, ये टेक्निकल पेशेंस का गेम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कौन यूज करता है ये टूल्स? मोस्टली लो लेवल साइबर क्रिमिनल्स, स्कैमर्स, जेलस पार्टनर्स, या वो लोग जो बेसिक टेक्निकल नॉलेज रखते हैं और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ये नेशन स्टेट लेवल वेपन्स नहीं है, लेकिन एक्सेसिबल होने की वजह से डेंजरस है। इनका कॉमन आर्किटेक्चर क्या होता है कि एक मालिशियस APK बनेगा, विक्टिम के फोन में किसी तरह इंस्टॉल होगा, सोशल इंजीनियरिंग, फेक ऐप, क्रैक्ड गेम या डायरेक्ट फिजिकल एक्सेस। इंस्टॉल होने के बाद ऐप बैकग्राउंड में एक कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से कनेक्ट करता है। अटैकर पैनल से कमांड्स देता है, जैसे कैमरा ऑन करो, फाइल्स भेजो, माइक रिकॉर्ड करो। फोन साइलेंटली रेस्पॉन्स भेजता रहता है। डिटेक्शन डिफिकल्टी मीडियम लेवल होती है। अगर अटैकर ने प्रॉपर ऑब्फस्केशन यूज किया है और परमिशंस केयरफुली मैनेज की है, तो नॉर्मल यूजर को पता नहीं चलेगा। लेकिन ये इनविंसिबल नहीं है, ये एंड्रॉइड के परमिशंस मॉडल और एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज का मिसयूज करता है। इसलिए एंड में जो डिटेक्शन सेक्शन होगा वो बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। इंटरनेट पे बहुत हाइप मिलता है, वन क्लिक हैक एनी फोन। सच में ऐसा नहीं होता है। हर रैट को विक्टिम साइड पे इंस्टॉलेशन चाहिए होता है या फिर किसी वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉयटेशन। डायरेक्ट मैजिक हैक वाली चीज मूवीज में होती है। फिर भी इन टूल्स का एग्जिस्टेंस सीरियस है क्योंकि एंट्री बैरियर लो है। अगर किसी के पास थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड है, होस्टिंग का बेसिक नॉलेज है और सोशल इंजीनियरिंग समझता है तो वो इन टूल्स को ऑपरेशनल बना सकता है। चलो थोड़ा और डीप समझते हैं कि इन रैट टूल्स का बिजनेस मॉडल कैसे चलता है। अंडरग्राउंड सेलर्स यूजुअली लाइफ टाइम लाइसेंस का प्रॉमिस करते हैं। वो बोलते हैं फ्यूचर अपडेट्स फ्री मिलेंगे, प्राइवेट टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा। मतलब पूरा एक सॉफ्टवेयर बिजनेस अंडरग्राउंड लेवल पे चल रहा होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये लीगल नहीं होता। कुछ सेलर्स डेमो वीडियोस बना के दिखाते हैं कि कैसे विक्टिम का लाइव स्क्रीम उनके पैनल में स्ट्रीम हो रहा है। ये मार्केटिंग टेक्निक होती है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। बायर को लगता है प्रोडक्ट लेजिट है, लेकिन काफी केसेस में बायर्स खुद स्कैम हो जाते हैं। टूल खरीदा, सपोर्ट गायब। तो समरी सिंपल है, अंडरग्राउंड एंड्रॉइड रैट्स एक्सेसिबल है, पावरफुल लगते हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए टेक्निकल सेटअप और प्लानिंग चाहिए होती है। ये हॉलीवुड हैकिंग नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन और पेशेंस का गेम है। अब आते हैं नेक्स्ट लेयर के ऊपर। ये वो कैटेगरी है जहां से स्क्रिप्ट किडी हैकर्स पैदा होते हैं। मतलब ऐसे लोग जिनके पास डीप प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं होती, लेकिन उनको रेडीमेड ग्राफिकल इंटरफेस मिल जाता है जिससे वो खुद का कस्टम स्पाईवेयर एपीके बना सकते हैं। इस कैटेगरी में क्रैक्सेस रैट, ड्रॉइड जैक, ओमनी रैट, स्पाई मैक्स जैसे नाम कॉमनली सर्कुलेट करते हैं अंडरग्राउंड कम्युनिटीज में। इनका कंसेप्ट सिंपल है। आपको एक बिल्डर सॉफ्टवेयर मिलता है, आप पैनल ओपन करते हो, वहां ऑप्शंस टिक करते हो, की लॉगर चाहिए टिक, एसएमएस फॉरवर्ड चाहिए टिक, व्हाट्सएप मॉनिटर टिक, कैमरा एक्सेस टिक, फिर आप बिल्ड बटन पे प्रेस करते हो और एक कस्टम मालिशियस एपीके जनरेट हो जाता है। यहाँ से गेम इंटरेस्टिंग होता है। अंडरग्राउंड रैट्स में थोड़ा टेक्निकल सेटअप लगता था, यहाँ प्रोसेस कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। जीयूआई बेस्ड बिल्डर होने की वजह से बिगिनर्स को लगता है कि हैकिंग अब सिंपल हो गई है, इसलिए ये टूल्स पॉपुलर होते हैं। प्राइसिंग मॉडल भी इंटरेस्टिंग होता है। यूजुअली वन टाइम पेमेंट $200 से $1500 तक वर्जन्स और फीचर्स के हिसाब से। कुछ सेलर्स अपडेट्स के लिए सब्सक्रिप्शंस भी चार्ज करते हैं। मतलब ये लोग प्रॉपर्ली सॉफ्टवेयर बिजनेस चला रहे होते हैं, बस इलीगल कैटेगरी में। इन बिल्डर किट्स का एक कॉमन फीचर होता है बाइंड विद लेजिट ऐप। मतलब मालिशियस कोड को किसी जेन्युइन लुकिंग ऐप के साथ बंडल कर दिया जाता है। एग्जांपल के लिए फेक गेम, मोडेड व्हाट्सएप, क्रैक्ड यूटिलिटी ऐप। विक्टिम को लगता है नॉर्मल ऐप इंस्टॉल कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में स्पाईवेयर एक्टिव हो जाता है। परसिस्टेंस भी इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। मतलब अगर फोन रीस्टार्ट हो जाए तो भी सर्विस बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाती है। कुछ वर्जन्स डिवाइस एडमिन परमिशंस का मिसयूज करते हैं ताकि अनइंस्टॉल करना डिफिकल्ट हो जाए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, इजी बिल्डर होने का मतलब जीरो नॉलेज नहीं होता। आपको फिर भी होस्टिंग, डोमेन या एटलीस्ट पैनल कनेक्टिविटी समझनी पड़ती है। अगर फ्री क्रैक्ड वर्जन्स यूज कर रहे हो तो रिस्क और बढ़ जाता है, क्योंकि काफी बार क्रैक्ड बिल्डर्स में हिडन बैकडोर होता है। मतलब जो अटैकर बनने गया था वो खुद विक्टिम बन सकता है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फ्यूचर वीडियो में बिल्डर किट का आर्किटेक्चर ब्रेक डाउन करूं, कैसे एपीके जनरेट होता है, कैसे C2 कनेक्ट करता है, कैसे परसिस्टेंस अचीव होती है, तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आया तो हम एजुकेशनल लैब डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि बिल्डर किट्स इतने पॉपुलर क्यों है? आंसर सिंपल है, बैरियर टू एंट्री और कम हो जाता है। जो बंदा सिर्फ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख के बेसिक चीजें सीखता है, वो भी थोड़ा एफर्ट लगा इन टूल्स को ऑपरेशनल बना सकता है। लेकिन रियलिटी चेक भी जरूरी है। ये टूल्स फ्लैशी मार्केटिंग के साथ बेचे जाते हैं। अनडिटेक्टेबल, फुल्ली FUD, 100% इनविजिबल, ऐसे क्लेम्स कॉमन होते हैं। सच में कोई भी टूल परमानेंट अनडिटेक्टेबल नहीं होता। एंटीवायरस सिग्नेचर्स अपडेट होते रहते हैं, एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैचेस आते रहते हैं, हर वर्जन में कुछ ना कुछ ब्रेक होता है। बिल्डर किट्स का सबसे बड़ा इंपैक्ट साइकोलॉजिकल है। ये लोगों को कॉन्फिडेंस देता है कि वो हैकर बन गए, लेकिन एक्चुअल में उनका कंट्रोल लिमिटेड होता है। अगर विक्टिम कॉजियस है, उनका सोर्सेज डिसेबल है, परमिशंस केयरफुली रिव्यू करता है, तो इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है। एक और पैटर्न नोटिस करने लायक है, ये टूल्स मोस्टली पर्सनल स्पाइंग सिनेरियोस में यूज होते हैं। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल एम्प्लॉय मॉनिटरिंग विदाउट कंसेंट या स्मॉल स्केल स्कैम्स। लार्ज स्केल कॉर्पोरेट स्पॉनेज में जनरली एडवांस्ड मालवेयर यूज होते हैं, ना कि पब्लिक बिल्डर किट्स। तो समरी में समझो, बिल्डर बेस्ड स्पाईवेयर किट्स ने एंड्रॉइड स्पाइंग को और एक्सेसिबल बना दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप स्टाइल कस्टमाइजेशन, रेडीमेड डैशबोर्ड, सब्सक्रिप्शन अपडेट्स, पूरा अंडरग्राउंड SaaS मॉडल चल रहा है। ये एडवांस्ड वारफेयर नहीं है, ये डेमोक्रेटाइज सर्विलेंस है। यहाँ डिफरेंस सिर्फ ब्रांडिंग का होता है, कैपेबिलिटी का नहीं। इस पॉइंट को ध्यान में रखो आगे के सेक्शन समझने के लिए। अब आता है नेक्स्ट लेयर पे, कमर्शियल मॉनिटरिंग एप्स। यहाँ से गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि फीचर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन पैकेजिंग कंप्लीटली डिफरेंट होती है। इस कैटेगरी में आपने नाम सुना होगा MSpy, FlexiSpy, होवरवॉच जैसे एप्स का। इन्हें ओपनली मार्केट किया जाता है पैरेंटल कंट्रोल, एम्प्लॉय मॉनिटरिंग या रिलेशनशिप ट्रांसपेरेंसी के नाम पर। वेबसाइट क्लीन होती है, प्राइसिंग प्लान्स क्लियरली मेंशन होते हैं,
हैं, कस्टमर सपोर्ट होता है, डैशबोर्ड डेमो मिलता है, मतलब पूरा लीगल SAS प्रोडक्ट जैसा फील। लेकिन अगर हम सिर्फ फीचर्स देखें तो सिमिलरिटी इग्नोर नहीं की जा सकती। एग्जांपल के लिए एम स्पाइस सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करता है, मंथली प्लान बेसिक से प्रीमियम टीयर्स तक। फीचर में व्हाट्सएप मॉनिटरिंग, की लॉगर, GPS, लाइव ट्रैकिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग टाइप फंक्शंस, सोशल मीडिया एक्टिविटी लॉग्स सब इंक्लूडेड होते हैं प्लान के हिसाब से। आपको एक वेब डैशबोर्ड मिलता है जहां से टारगेट डिवाइस का डेटा रिमोटली एक्सेस होता है। फ्लेक्सी स्पाइस थोड़ा और एग्रेसिव कैटेगरी में आता है। प्रीमियम प्लान्स में कॉल इंटरसेप्शन, एम्बिएंट रिकॉर्डिंग, रिमोट कैमरा एक्सेस जैसे फीचर्स तक मिल जाते हैं। मतलब आप लाइव कॉल सुन सकते हो या सराउंडिंग एनवायरनमेंट रिकॉर्ड कर सकते हो प्लान और डिवाइस कंपैटिबिलिटी के हिसाब से। होवरवॉच कंपैरेटिवली अफोर्डेबल ऑप्शन होता है। SMS लॉग, कॉल हिस्ट्री, GPS ट्रैकिंग, स्क्रीनशॉट कैप्चर, बेसिक सर्विलेंस टूल किट मिल जाता है सब्सक्रिप्शन पे। अब डिफरेंस समझो। अंडरग्राउंड रैट्स इलीगल चैनल से मिलते हैं, बिल्डर किट्स डार्क कम्युनिटीज में सर्कुलेट होते हैं, लेकिन ये कमर्शियल एप्स ओपनली एडवर्टाइज करते हैं। इनका बिजनेस मॉडल सिंपल है, रिकरिंग रेवेन्यू, फ्री ट्रायल या डेमो डैशबोर्ड देते हैं, फिर प्रीमियम अनलॉक के लिए पेमेंट। यहाँ एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीज भी समझो, इनमें से काफी एप्स एंड्रॉइड के एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज और स्पेशल परमिशंस का हैवी यूज करते हैं। यूजर अगर नोइंगली इंस्टॉल करे और रिक्वायर्ड परमिशन दे दे तो ऐप बैकग्राउंड में काफी डेटा कलेक्ट कर सकता है। इसलिए मार्केटिंग में विद कंसेंट या लीगल यूज ओनली टाइप डिस्क्लेमर्स मिलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में मिस यूज भी होता है। अगर किसी के पास फिजिकल एक्सेस मिल गया डिवाइस का तो वो ऐप इंस्टॉल करके हिडन मोड इनेबल कर सकता है। कुछ एप्स आइकन हाइड करने का ऑप्शन भी देते हैं डिपेंडिंग ऑन प्लान। ये वही लाइन है जहां लीगल और अनइथिकल यूज ब्लर हो जाता है। एक और चीज, इन एप्स में स्टेबिलिटी और पॉलिश ज्यादा होती है कंपेयर टू अंडरग्राउंड रैट्स। रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं, कंपैटिबिलिटी मेंटेन की जाती है लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन्स के साथ, डेडिकेटेड सपोर्ट टीम होती है, मतलब रिलायबिलिटी एंगल स्ट्रॉन्ग होता है। प्राइसिंग भी लेयर्ड होती है, बेसिक प्लान में लिमिटेड फीचर्स, प्रीमियम प्लान में एडवांस मॉनिटरिंग, एक्सट्रीम प्लान में हाई लेवल फीचर्स। ये टिपिकल SAS अपसेल फनल होता है। पहले आपको बेसिक ट्रैकिंग का टेस्ट दिया जाता है, फिर एडवांस्ड फीचर्स पेवॉल के पीछे लॉक होता है। अब साइकोलॉजिकल एंगल देखो, जब कोई चीज प्रोफेशनल वेबसाइट के थ्रू मिलती है, सिक्योर पेमेंट गेटवे के साथ, तो लोगों को वो ज्यादा सेफ लगता है। लेकिन कैपेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखो तो काफी फीचर्स वही हैं जो अंडरग्राउंड टूल्स में भी मिलते हैं, बस ब्रांडिंग अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि सब इलीगल है। जुरिस्डिक्शन के हिसाब से पैरेंटल मॉनिटरिंग ऐप या कंपनी ऑन डिवाइस मॉनिटरिंग अलाउड हो सकता है, लेकिन बिना कंसेंट इंस्टॉल करना क्लियरली प्रॉब्लमैटिक टेरिटरी में चला जाता है। यहाँ एक और प्रैक्टिकल बात, इन एप्स को जनरली डिवाइस पर मैनुअल इंस्टॉलेशन चाहिए होती है। मतलब अटैकर को या तो फोन हाथ में लेना पड़ेगा या फिर क्रेडेंशियल्स एक्सेस करने पड़ेंगे। जीरो क्लिक मैजिकल यहाँ नहीं होता। और एक और चीज जो एक्सपर्ट्स नोटिस करते हैं वो है डेटा स्टोरेज मॉडल। काफी कमर्शियल एप्स क्लाउड बेस्ड डैशबोर्ड्स यूज करते हैं, मतलब टारगेट डिवाइस का कलेक्टेड डेटा कंपनी के सर्वर्स पर स्टोर होता है। इससे अटैकर को खुद सर्वर मैनेज नहीं करना पड़ता, कन्वीनियंस बढ़ जाती है, लेकिन इसका भी रिस्क होता है। अगर सर्विस प्रोवाइडर का डेटाबेस ब्रीच हो जाए तो कलेक्टेड मॉनिटरिंग डेटा भी लीक हो सकता है, यानी सर्विलेंस करने वाला भी इनडायरेक्टली रिस्क ले रहा होता है। और हाँ, एंड्रॉइड के नए वर्जन में सिक्योरिटी टाइटन होने के बाद कुछ फीचर्स लिमिटेड हो जाते हैं, इसलिए इन एप्स के एडवांस्ड फीचर्स कभी कभी रूट रिक्वायरमेंट के साथ आते हैं। रूटिंग खुद एक अलग रिस्क क्रिएट करता है, इसलिए ब्लाइंडली किसी भी मॉनिटरिंग ऐप को अंडर एस्टिमेट मत करो। ब्रांडिंग क्लीन हो सकती है लेकिन कैपेबिलिटी स्ट्रांग होती है। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग लेयर की, फ्री ट्रायल से प्रीमियम सर्विलेंस फनल। यह मॉडल सिर्फ स्पाइवेयर वर्ल्ड तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे SAS इंडस्ट्री का टेस्टेड फॉर्मूला है। लेकिन जब सर्विलेंस प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है तब इसका इंपैक्ट अलग लेवल का हो जाता है। स्ट्रेटेजी सिंपल होती है। सबसे पहले यूजर को एक डेमो डैशबोर्ड या लिमिटेड फ्री ट्रायल दिया जाता है। आप लॉग इन करते हो, सैंपल डेटा देखते हो, इंटरफेस एक्सप्लोर करते हो, आपको फील दिया जाता है कि सिस्टम कितना पावरफुल है। लेकिन फ्री वर्जन्स में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। साथ सिर्फ बेसिक SMS लॉग दिखेंगे, साथ GPS डिले के साथ अपडेट होगा, साथ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग लॉग्ड होगी, फिर स्क्रीन पर मैसेज आएगा अनलॉक प्रीमियम फीचर्स। यहीं से साइकोलॉजी स्टार्ट होती है। यूजर ने ऑलरेडी टाइम इन्वेस्ट कर दिया, इंटरफेस समझ लिया, डेटा देख लिया, अब क्यूरियोसिटी और कंट्रोल का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो जाता है। उसको लगता है अगर बेसिक में इतना मिल रहा है तो प्रीमियम में कितना पावरफुल होगा। इस फनल में यूजुअली 3 टियर्स होते हैं, बेसिक, प्रीमियर, एक्सट्रीम टाइप स्ट्रक्चर। हर लेवल पर फीचर्स ग्रेजुअली अनलॉक होते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिर्फ टॉप प्लान में, कॉल इंटरसेप्शन सिर्फ हाईएस्ट टियर में, रिमोट कैमरा सिर्फ स्पेशल पैकेज में। ये इंक्रीमेंटल अपग्रेड स्ट्रेटेजी रेवेन्यू मैक्सिमाइज करती है। यूजर को लगता है वो चॉइस ले रहा है, लेकिन सिस्टम डिजाइन ऐसा होता है कि एडवांस्ड मॉनिटरिंग के लिए अपसेल ऑलमोस्ट इनइविटेबल हो जाता है।
जाता है। एक और टैक्टिक होती है अर्जेंसी क्रिएट करना, लिमिटेड टाइम डिस्काउंट, फ्लैश सेल, 30% ऑफ टुडे ओनली। ये सब मार्केटिंग साइकोलॉजी है जो ई कॉमर्स में यूज होती है, बस प्रोडक्ट सर्विलियंस है। फ्री टूल्स वाले केस में सिमिलर पैटर्न मिलता है, ओपन सोर्स रेट फ्री होते हैं लेकिन होस्टिंग का कॉस्ट आपका। बिल्डर क्रैक वर्जन फ्री मिलता है लेकिन स्टेबिलिटी इश्यूज आते हैं। फिर सेलर बोलता है पेड वर्जन लो, स्टेबल मिलेगा, अपडेट्स मिलेंगे। मतलब इकोसिस्टम का हर लेयर मोनेटाइजेशन के अराउंड बिल्ट है। इसलिए जब भी आप फ्री स्पाइंग ऐप या फ्री एंड्रॉइड मॉनिटर जैसा कुछ देखते हो, समझ लो कि ये तो फीचर लिमिटेड होगा या फिर आगे पेवॉल मिलेगा। सर्विलेंस भी अब सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी का पार्ट बन चुका है। और अब जो नेक्स्ट लेयर है वो कंप्लीटली अलग लीग में आता है, जहां फ्री ट्रायल नहीं होता, मार्केटिंग वेबसाइट नहीं होती और टारगेट को पता भी नहीं चलता कि अटैक हुआ कब। अब आते हैं फाइनल और सबसे डेंजरस लेयर पर, नेशन स्टेट लेवल स्पाईवेयर। यहाँ गेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है। यहाँ बात होती है पेगासस जैसे टूल्स की। ये कोई टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला रैट नहीं है, ये कोई GUI बिल्डर सॉफ्टवेयर नहीं है, ये गवर्नमेंट ग्रेड सर्विलियंस वीपन कैटेगरी में आता है। सबसे पहले समझो जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट क्या होता है। नॉर्मल रैट या मॉनिटरिंग ऐप में विक्टिम को कुछ ना कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है, या तो फेक ऐप या मालिशियस लिंक या फिजिकल एक्सेस। लेकिन जीरो क्लिक में टारगेट को कुछ करना ही नहीं पड़ता, ना क्लिक, ना डाउनलोड, ना परमिशन अलाउ। अटैक साइलेंट होता है। पेगासस टाइप स्पाईवेयर यूजुअली अननोन वल्नरेबिलिटीज का यूज करते हैं, मैसेजिंग एप्स, कॉलिंग प्रोटोकॉल्स या ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल फ्लॉज। एक स्पेशली क्राफ्टेड पैकेट या मैसेज भेजा जाता है और डिवाइस कंप्रोमाइज हो सकता है बिना यूजर इंटरेक्शन के। ये लेवल का अटैक डेवलप करना एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होता है, इसलिए ऐसे टूल्स $multi-million गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में सेल होते हैं। ये मास मार्केट प्रोडक्ट नहीं है, ये टारगेटेड सर्विलियंस के लिए डिजाइन होते हैं। जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल फिगर्स, हाई वैल्यू टारगेट्स। कैपेबिलिटीज की बात करें तो कर्नल लेवल एक्सेस तक मिल सकता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर लेयर तक कंट्रोल। इंक्रिप्टेड एप्स का डेटा एक्सट्रैक्शन पॉसिबल होता है क्योंकि स्पाईवेयर डेटा को इंक्रिप्शन से पहले कैप्चर कर सकता है। कैमरा, माइक्रोफोन, मैसेज, ईमेल सब साइलेंटली एक्सेसिबल हो सकती है। और सबसे डेंजरस चीज होती है स्टेल्थ परसिस्टेंस। एडवांस्ड स्पाईवेयर अपने ट्रेसेस मिनिमाइज करता है, लॉक्स क्लीन करता है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म भी हो सकता है अगर डिटेक्शन का रिस्क लगे। यहाँ डिफरेंस ये है कि ये टूल्स पब्लिकली सर्कुलेट नहीं होते हैं, इनका सोर्स कोड गिटहब पे नहीं मिलता, इनका क्रैक्ड वर्जन टेलीग्राम पे नहीं मिलता, ये क्लोज्ड इकोसिस्टम में ऑपरेट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर नॉर्मल यूजर को रोज जीरो क्लिक से हैक किया जा रहा है। ये अटैक्स एक्सपेंसिव होते हैं, टारगेटेड होते हैं, हर केस में डिप्लॉय नहीं किए जाते। फिर भी अवेयरनेस जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि मोबाइल सिक्योरिटी कितनी लेयर्ड है। एंड्रॉइड और iOS दोनों कंपनीज रेगुलरली पैचेस रिलीज करते हैं वल्नरेबिलिटीज क्लोज करने के लिए, इसलिए सिस्टम अपडेट इग्नोर करना रिस्की हो सकता है। एक और मिसकंसेप्शन क्लियर कर देते हैं। पेगासस लेवल स्पाईवेयर का नाम वायरल हुआ है लेकिन जीरो क्लिक वल्नरेबिलिटीज कंसेप्चुअली एग्जिस्ट करते रहते हैं। सिक्योरिटी एक कंटिन्यूअस रेस है, एक्सप्लॉइट डिस्कवर होता है, पैच रिलीज होता है, फिर नया एक्सप्लॉइट फाइंड होता है। नेशन स्टेट टूल्स का इकोसिस्टम अंडरग्राउंड रैट से बिल्कुल अलग है। यहाँ इंडिविजुअल अटैकर्स नहीं, ऑर्गेनाइज्ड टीम होते हैं। रिसर्च टीम्स वल्नरेबिलिटीज हंट करती है, एक्सप्लॉइट डेवलपर्स कोड लिखते हैं, डिप्लॉयमेंट फ्रेमवर्क्स अलग होता है। ये डिजिटल वॉरफेयर कैटेगरी है। अगर पहले लेयर्स डेमोक्रेटाइज्ड सर्विलेंस थी तो ये सेंट्रलाइज्ड पावर सर्विलेंस है। हाई प्रिसीजन, हाई कॉस्ट, हाई इंपैक्ट। चलो थोड़ा और रियलिस्टिकली समझते हैं। नेशन स्टेट स्पाईवेयर का प्राइमरी वेपन होता है अननोन वल्नरेबिलिटीज, जिसे जीरो डे भी बोला जाता है। जीरो डे का मतलब होता है ऐसी सिक्योरिटी फ्लो जिसका पैच अभी पब्लिक नहीं है। जब तक कंपनी को वल्नरेबिलिटी का पता नहीं होता तब तक अटैकर के पास एडवांटेज होता है। इसलिए जब कभी न्यूज में आता है कि किसी जर्नलिस्ट का फोन फोरेंसिक एनालिसिस में इन्फेक्टेड मिला तो वो सिंपल APK इंस्टॉल वाला केस नहीं होता। वहाँ डीप फोरेंसिक टूल्स यूज करके ट्रेसेस आइडेंटिफाई किए जाते हैं, एबनॉर्मल प्रोसेस बिहेवियर, सस्पिशियस नेटवर्क कनेक्शंस या एक्सप्लॉइट आर्टिफैक्ट्स। लेकिन अगेन पैनिक की जरूरत नहीं है, ये अटैक सिलेक्टिव होते हैं। रैंडम मास इन्फेक्शन मॉडल यहाँ कॉमन नहीं होता क्योंकि कॉस्ट एक्सट्रीमली हाई होती है। यहाँ से एक क्लियर मैसेज मिलता है, अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं हो तो ज्यादा चांसेस लोअर लेयर्स के थ्रेड्स के होते हैं, ना कि नेशन स्टेट एक्सप्लॉइट्स के। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डिटेक्शन और प्रोटेक्शन। इतना सब समझने के बाद रियल सवाल यह है कि अगर किसी का एंड्रॉइड फोन कंप्रोमाइज हो जाए तो पता कैसे चलेगा। सबसे पहला स्टेप, परमिशन ऑडिट। सेटिंग्स में जाओ और देखो कौन से एप्स को माइक, कैमरा, लोकेशन, SMS, कॉल लॉग्स एक्सेस मिला हुआ है। अगर कोई अननोन या सस्पिशियस ऐप अननेसेसरी हाई लेवल परमिशंस ले रहा है, रेड फ्लैग समझो। स्पेशली एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज एक्सेस, ये पावरफुल परमिशंस होती है और स्पाईवेयर कॉमनली इसका मिसयूज करता है। दूसरा स्टेप है डिवाइस एडमिन एप्स चेक करो। एंड्रॉइड में एक सेक्शन होता है जहां एप्स को डिवाइस एडमिन प्रिविलेज मिल सकता है। अगर कोई अननोन ऐप वहां लिस्टेड है और अनइंस्टॉल नहीं हो रहा तो दिक्कत हो सकती है। तीसरा, अननोन सोर्सेस और इंस्टॉल्ड एप्स लिस्ट मैनुअली रिव्यू करो। डाउटफुल चीजें इग्नोर मत करो। कोई ऐसा ऐप जो नाम से नॉर्मल लग रहा हो लेकिन आइकन मिसिंग हो, या जेनरिक
सटीक नाम जैसे सिस्टम सर्विस या अपडेट सर्विस। चौथा है डेटा यूजेज और बैटरी यूजेज चेक करो। अगर बैकग्राउंड में कोई ऐप अनयूजुअल डेटा ट्रांसमिट कर रहा है या बैटरी एबनॉर्मल ड्रेन हो रही है, इन्वेस्टिगेट करो। स्पाईवेयर को कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से कनेक्ट रहना पड़ता है, इसलिए नेटवर्क एक्टिविटी होती ही है। पांचवा है प्ले प्रोटेक्ट या ट्रस्टेड मोबाइल सिक्योरिटी स्कैनर्स यूज करो। ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन नॉन थ्रेट्स डिटेक्ट कर सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि फोन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, सिंपल अनइंस्टॉल काफी नहीं होता। सेफ ऑप्शन होता है कंप्लीट फैक्ट्री रीसेट, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट डेटा बैकअप केयरफुली करो। और एक्सट्रीम केसेस में, स्पेशली अगर एडवांस्ड कॉम्प्रोमाइज का डाउट हो, फर्मवेयर रिफ्लैश करना सेफेस्ट अप्रोच होता है। ये नॉर्मल यूजर्स के लिए टेक्निकल हो सकता है, लेकिन सर्विस सेंटर या एक्सपर्ट हेल्प से पॉसिबल है। सिस्टम अपडेट्स इग्नोर मत करो। हर एंड्रॉइड अपडेट सिक्योरिटी पैचेस लाता है, ओल्ड वर्जन्स पे रहना रिस्क बढ़ाता है। और सबसे बेसिक चीज, फिजिकल एक्सेस प्रोटेक्ट करो। मैक्सिमम नॉन जीरो क्लिक अटैक्स में डिवाइसेस एक्सेस जरूरी होता है। फोन किसी को कैजुअली अनलॉक करने मत दो। अब फाइनल क्लैरिटी सुन लो, हर लेयर का थ्रेट अलग है। अंडरग्राउंड रेड से बचने के लिए ऑर्डनेस और कॉशियस इंस्टॉलेशंस काफी होता है। विल्डर किट्स से बचने के लिए अननोन एपीके अवॉइड करना जरूरी होता है। कमर्शियल मॉनिटरिंग ऐप से बचने के लिए डिवाइस एक्सेस सिक्योर रखो। नेशन स्टेट लेवल अटैक रेयर है, लेकिन अपडेट्स और पैचिंग क्रिटिकल है। सिक्योरिटी 100% गारंटी नहीं देती, लेकिन अवेयरनेस रिस्क ड्रामेटिकली रिड्यूस कर देती है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि फोन में कुछ सीरियस गड़बड़ है तो पैनिक मत करो, लॉजिकल अप्रोच रखो, स्टेप्स फॉलो। हर अनयूजुअल बिहेवियर हैकिंग नहीं होता, कभी कभी नॉर्मल सॉफ्टवेयर ग्लिच भी हो सकता है। वेरीफाई करो फिर एक्शन लो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो साइबर गार्ड पर ऐसे ही डीप ब्रेकडाउन्स के लिए, और कमेंट्स में बताओ कि किस टॉपिक पे नेक्स्ट एक्सपोज चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, हैप्पी हैकिंग।